जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए रोचक विषय के साथ आ रहे हैं और आशा है कि इस विषय से आप लोग निश्चित रूप से ही लाभान्वित होंगे। हम लोग जब नया कपड़ा लाते हैं, कुर्ता लाते हैं, पायजामा लाते हैं, पैंट लाते हैं, शर्ट लाते हैं, जैकेट लाते हैं अथवा कोई भी अंतः वस्त्र लाते हैं, तो जब लाते हैं हमारी जब इच्छा करती तभी हम उसको पहन लेते हैं और पहनने के बाद उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, आप तो बाद में चिल्ला के ठीकरा फोड़ दोगे कि ग्रह हमारे हमको नुकसान दे रहे हैं, देवी देवता हमसे नाराज हैं, लेकिन गलतियां आप स्वयं भी करते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि किस नक्षत्र में वस्त्र धारण किया जाए। आप ले आइए तो तत्काल मत पहनिए, नक्षत्र देखकर पहनिए और फिर उसका शुभ परिणाम आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और कमेंट करें। हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि जब हम नया वस्त्र लाते हैं तो किस नक्षत्र में उसको धारण किया जाए, कब पहना जाए। अश्वनी नक्षत्र पहला नक्षत्र जो होता है 27 नक्षत्रों में अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र में अगर आप कपड़ा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, तो उसका फल क्या मिलता है? आपको अन्य वस्त्र शीघ्रातिशीघ्र मिलेंगे। जो अश्वनी नक्षत्र में वस्त्र धारण करता है वो दूसरा कपड़ा भी उसको शीघ्र ही मिल जाता है। भरणी नक्षत्र में दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। भरणी नक्षत्र के समय पर जो उस नक्षत्र में नए कपड़े को धारण करता है, खरीदता है या पहनता है, तो घोर नुकसान उठाता है। आर्थिक संकट और शारीरिक कष्ट दोनों भी मिलते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में भी अगर आप कपड़े धारण करेंगे तो आपको बुरा फल ही मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। चौथा नक्षत्र आता है हमारा रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में जब आप नए कपड़े को खरीदते हैं या पहनते हैं तो धन प्राप्ति के संयोग बनते हैं। अगर आपको धन की इच्छा है तो आप नया वस्त्र रोहिणी नक्षत्र में धारण करें अथवा खरीदें। पांचवा नक्षत्र आता है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि इस दिन अगर आप नया कपड़ा खरीदते हैं या पहनते हैं तो आपके कपड़े को गणेश जी की सवारियां बड़े प्यार से, बहुत प्रेम से काट देते हैं, अर्थात चूहे आपके कपड़े को काट के अलग कर देते हैं। छठवां नक्षत्र आता है पूर्वा फाल्गुनी। इस दिन अगर आप नया कपड़ा खरीदते या पहनते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होते मिलता है अथवा कोई दुर्घटना घटती है या आदमी मृत्यु तक जा सकता है। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है आर्द्रा। अगर आर्द्रा नक्षत्र में आप नया वस्त्र धारण करते हैं अथवा खरीदते हैं तो राजकीय भय आपके सामने उपस्थित होता है, आपको सरकार से दंड मिलता है। आठवां नक्षत्र जो आता है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। इस दिन नया कपड़ा खरीदना या पहनना बहुत ही शुभतादायक होता है और अत्यंत लाभकारी भी होता है। नौवां नक्षत्र आता है पुष्य, जो कि 27 नक्षत्रों में सारे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने से धन की स्थिति आपकी प्रबल रूप से अचानक से ऊपर उठ जाती है। आप अत्यंत धन धान्य का लाभ ले सकते हैं। अगला नक्षत्र आता है अश्लेषा। इस नक्षत्र में नया कपड़ा खरीदने या पहनने से वस्त्र ही नष्ट हो जाता है। 11वां नक्षत्र आता है मघा।
इस नक्षत्र में नया कपड़ा खरीदने या पहनने से राजकीय शासकीय परेशानी और गाड़ी इत्यादि चलाते होंगे तो चालान होने का बार बार भय बना रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12वां नक्षत्र आता है, इसमें आपको धन लाभ होता है। 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, इसमें आप खरीदें या पहने तो किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे होंगे तो आपको तत्काल कार्य सिद्धि मिलती है और उत्तम भाग्योदय होता है। जिनका भाग्य उनको लेकर डूब रहा हो उनको चाहिए कि हस्त नक्षत्र के दिन कोई कपड़ा खरीद लें या पहन लें। चित्रा नक्षत्र 14वां नक्षत्र आता है। कहते हैं इस दिन अगर आप कोई नया कपड़ा खरीदते या पहनते हो तो किसी लंबे समय से कोई चल रही समस्या, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपकी आर्थिक समस्याएं हो अथवा कोई मानसिक समस्या, लंबे समय से चल रही समस्या का शीघ्र ही शमन हो जाता है, आप समस्या मुक्त हो जाओगे। 15वां नक्षत्र आता है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने या खरीदने से उत्तम भोजन व मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है। 16वां नक्षत्र आता है विशाखा। विशाखा नक्षत्र में नया कपड़ा खरीदते हैं अथवा पहनते हैं तो जो कुंवारे हैं उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। जो चुनाव इत्यादि लड़ने के इच्छुक हों उनका जनाधार बढ़ता है और जो लक्ष्मी की कामना करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 17वां नक्षत्र आता है हमारा अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में अगर हम नए वस्त्र को धारण करते हैं अथवा खरीदते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस चल नहीं रहा है तो आपका बिजनेस एक बार की गति पूर्वक अपनी राह पकड़ लेता है, बिजनेस अपने रास्ते पर सही ट्रैक पर चलने लगता है। 18वां नक्षत्र आता है ज्येष्ठा का। इस दिन आपको नया वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, न खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें घोर संकट आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। फिर 19वां नक्षत्र आता है हमारा मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में अगर आप नया कपड़ा खरीदते या पहनते हैं तो नदी इत्यादि पार करते समय, नहर को पार करते समय अथवा समुद्र में जाते समय या पानी जल के किसी भी स्थान पर आप होशियार रहें, चूंकि आपको पानी से खतरा होगा। 20वां नक्षत्र आता है हमारा पूर्वाषाढ़ा। इसमें नजर लगती है, बीमारी बढ़ती है। 21वें नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। इसमें नया कपड़ा लेने या पहनने से उत्तम भोजन और मिष्ठान्न बार बार मिलता है। 22वां नक्षत्र आता है हमारा धनिष्ठा का, जिसमें वस्त्र खरीदने या पहनने से अन्न धन दोनों का लाभ मिलता है। अगला नक्षत्र आता है हमारा श्रवण। श्रवण नक्षत्र में अगर आप नया वस्त्र खरीदते या पहनते हैं तो आपको नेत्र कष्ट मिलता है, आंखों से तकलीफ होती है। 24वां नक्षत्र आता है हमारा शतभिषा। इस दिन अगर आप कोई नया कपड़ा खरीदते या पहनते हैं तो फूड पॉइजन या अन्य किसी विषैले जीव जंतु से आपको खतरा बना रहता है, इसलिए इस नक्षत्र को आप अवॉइड करें, बचाएं। 25वां नक्षत्र आता है हमारा पूर्वा भाद्रपद। इसमें नया वस्त्र खरीदने या पहनने से आपको जल से खतरा होता है। 26वां नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपद। इस दिन नया कपड़ा खरीदने या पहनने से आपको संतान की प्राप्ति होती है। और सबसे अंतिम और 27वां नक्षत्र आता है हमारा रेवती। रेवती नक्षत्र के दिन अगर आप नया वस्त्र खरीदते अथवा धारण करते हैं तो आपको रत्न इत्यादि के लाभ मिलते हैं। आज के लिए बस मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारी के सन्मुख आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।